बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ आपको एक नए व्लॉग में वेलकम खुशामदीद कहता है। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे 22 रजब के जो कूंडे हैं, मकामी ज़बान में हम इन्हें टिकड़े भी कहते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है मैदे की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 किलो मैदा लिया है, 5 किलो हमने चीनी ली है, और घी की अगर बात करें तो 3 किलो हमने घी लिया है। अगर कम हो तो नज़दीक दुकानें हैं वहाँ से मज़ीद ले लेंगे। और इसके अलावा हमने ली है सूजी जो कि 2 किलो है। 3 किलो हम इनमें दूध मिला रहे हैं, और पेस्ट हमने बना दिया है नारियल और मूंगफली का। इसमें हम 10 अंडे भी मिला रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कूंडे बनाने के लिए, यानी कि मकामी ज़बान में हम इन्हें टिकड़े कहते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं हम ये कैसे बनाते हैं और बाद में इनकी तकसीम कैसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम ज़बरदस्त टिकड़े खैर से बना रहे हैं। आटा और सूजी को हम अच्छी तरह गूंद लिया था, और अब गिलास की मदद से इन टिकड़ों को ऐसे गोल बनाते हैं और फिर उस कढ़ाई में डाल देते हैं। ये हमने बना लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन सब को इंशाल्लाह हम बना लेंगे, और ये बड़े ही ज़बरदस्त हैं। ट्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ज़ायका बहुत ही लाजवाब है। टिकड़े बनाते हुए तकरीबन अब 8 बजे का टाइम हो गया है, यानी कि रात हो गई है। हिम्मत की दाद देता हूँ मैं अपने प्यारे भाई की। लगातार 5 घंटे हो गए हैं और ये टिकड़े बना रहे हैं। मैं तो कभी इधर उधर किसी काम के सिलसिले में चला जाता था, मगर अब तकरीबन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह सुबह हम इन्हें अपनी बस्ती में और फिर जो लोग आएंगे उनमें तकसीम कर देंगे। सुबह के 6 बजे का टाइम है, और हम गाँव की जो मस्जिद है वहाँ पे खैर से आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे गाँव वाले हैं वो अपने टिकड़े कूंडे यहाँ पे लाएंगे, और फिर इज्तिमाई तौर पर खैरात की जाएगी। एक दौर था कि जब आबादी कम थी, घर कम थे, तो हर घर में ये दुआ होती थी और कूंडे तकसीम किए जाते थे। मगर अब आबादी ज़्यादा है, हर घर जाना मुमकिन नहीं, इसीलिए मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर खैरात की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब पहले हमारे भाईजान कूंडे ला रहे हैं, और इनके छोटे भाई भी लेकर आ गए हैं। छोटे बच्चे भी खैर से आ गए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े लोग भी आ रहे हैं। एक एक करके अब हमारे गांव वाले पूरियां लेकर मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। ये भी पूरियों से एक भरा थाल लेकर आ गए हैं। पूरियों के 4 थाल आ गए हैं, और मज़ीद इंशाअल्लाह बस्ती वाले लेकर आ जाएंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये थाल तकरीबन 20 से 25 हो जाएंगे। बच्चे भी कुछ आ गए हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। पूरियाँ वैसे तो गोल बनाई जाती हैं, मगर हमारे एक प्यारे भाईजान ने एक पूरी स्टार की तरह बनाई है, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। मस्जिद में ज़रा अंधेरा महसूस हो रहा था, इसीलिए एक और लाइट लगा दी गई है, और अब ये हमारे प्यारे छोटे भाई लाइट ऑन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब अंधेरे का मसला हल हो गया है, और अब रोशनी ज़्यादा हो गई है। पूरियों से भरा हुआ एक और थाल हमारे ये प्यारे भाई लेकर आ गए हैं। पहले वहाँ पे 4 थाल रखे हुए थे, ये 5वां थाल है, तो यानी टोटल यहाँ पे अब 5 थाल हो गए हैं। मस्जिद में हर तरफ खुशबू ही खुशबू हो, इसीलिए हमारे ये 2 प्यारे भाई अगरबत्तियाँ जलाकर इन पूरियों के ऊपर लगा रहे हैं। 5 थाल के बाद अब ये 6ठा थाल भी हमारे एक प्यारे भाई लेकर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता पूरियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं।
दिन होने में थोड़ा टाइम रह गया है, इसीलिए अब गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों से पूरियां लेकर आ रहे हैं। एक और भाई भी पूरियों से भरा हुआ थाल लेकर आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन पूरियों में अब इजाफा होता जा रहा है। नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे अब बहुत ज़्यादा आ गए हैं और कुछ बड़े भी आ गए हैं। उम्मीद है कि तकरीबन अब 10-15 मिनट के अंदर सारे लोग इंशाल्लाह आ जाएंगे और जो जो लोग पूरियां नहीं लाए वो भी लाएंगे। हमारे गांव के एक नौजवान मोहम्मद ज़ाहिर अली एक बहुत बड़ा पूरियों से भरा हुआ थाल लेकर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया है, शुक्रिया इनका कि इन्होंने खैरात में अपना हिस्सा मिलाया है। मोहम्मद जावेद भाई भी आ गए हैं और ये भी पूरियों से भरा थाल लेकर आए हैं और सब ने यहाँ पर अब पूरियाँ रख दी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे पूरियों के ढेर लग गए हैं और थाल भी अब ज़्यादा हो गए हैं। मज़ीद थाल भी गाँव वाले ला रहे हैं जो कि सारे अल्हम्दुलिल्लाह फुल हैं पूरियों से। कुछ ही देर बाद अब इंशाअल्लाह जितने भी लोग आए हैं उनमें ये सारी पूरियाँ तकसीम की जाएंगी। इन पूरियों के ऊपर अगरबत्तियाँ भी बड़े ज़ोर शोर से जल रही हैं। देखते ही देखते यहाँ पे खैरात का एक ज़बरदस्त माहौल अब बन गया है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि सिर्फ 1-2 घर रह गए हैं, बाकी सारे लोग पूरियाँ लेकर आ गए हैं। मोहम्मद इमरान अली भी पूरियाँ लेकर आ गए हैं और ये छोटे अंसर भाई भी खैर से आ गए हैं। बस अब 2-3 घर बाकी हैं, वो आ जाएं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आए हुए लोगों में ये सारी पूरियाँ तकसीम की जाएंगी। गांव के एक घर से यहाँ चावल भी लाए गए हैं और ये मेरे ख़्याल में मीठे गुड़ वाले चावल हैं। दिखने में तो ये ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। जब दुआ मांगी जाएगी, खाएंगे तो पता चलेगा कि इनका जायका कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे गांव वाले आ गए हैं और यहाँ पे पूरियों के ढेर लग गए हैं। सारे थाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरियों से फुल हैं और अब तरतीब की जा रही है। हमारे प्यारे भाई भी खड़े हुए हैं और गांव के सारे नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं। अब मैं जाकर कहानी पढ़ूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ मांगी जाएगी, वो भी मेरे ज़िम्मे है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह पूरियाँ तकसीम की जाएंगी लोगों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से अल्लाह पाक से दुआ मांग ली है कि अल्लाह पाक इस खैरात को अपनी बारगाह में मंजूर करे और अब तरतीब बनाई जा रही है कि कितने लोग खैरात तकसीम करेंगे। 4 लोगों का इंतखाब किया गया कि ये लोग खैरात तकसीम करेंगे और बाकी जो 4 उनके साथ हैं वो पूरियों वाला थाल लेकर खड़े हुए हैं। सबसे पहले हर बंदे को 5-5 पूरियां दी जा रही हैं और अगर बच गई तो उसके बाद दोबारा भी तकसीम की जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा भी तकसीम की जाएंगी क्योंकि तकरीबन कोई 20 से 25 थाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों में एक दफ़ा पूरियां तकसीम हो गई हैं और अब दोबारा तकसीम की जा रही हैं और तरतीब बनाई जा रही है। यकीन करें दोस्तों, गाँव का ये माहौल, सादगी और भाईचारा बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इत्तेफाक में ही बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पाक नाम की खैरात का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। हर बंदा अब खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा है और अब तकरीबन कोई 10-15 मिनट बाद इंशाल्लाह सूरज भी तलू हो जाएगा। अगर टाइम की बात की जाए तो सुबह के 6:50 हैं और हमारे यहाँ 7:10 पे सूरज तलू होता है। आप देख रहे हैं कि मशरिक़ की तरफ से हल्की फुल्की सूरज की सुर्खी दिखाई दे रही है
اب ہم مسجد سے باہر چلیں گے۔ گاؤں کی بیٹھک والی جگہ پہ بھی بہت زیادہ رش ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف۔ برگد کا پیڑ بھی پیارا دکھائی دے رہا ہے۔ اوورآل گاؤں کی خیرات کا یہاں پہ زبردست ماحول ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں 22 رجب کو کونڈے، پوریاں یا تو پھر ٹکڑے کیسے خیرات کیے جاتے ہیں۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی عزت اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔